अब हम पढ़ने वाले हैं अगहन पूष माह फागुन फागुन के बारे में, जो कि हिंदी वर्ष का अंतिम महीना होता है। फागुन पवन झकोरे बाहा। और जो फागुन का महीना होता है उसमें जो हवा का झोंका क्या होता है, बहने लगता है। तो नागमती कहती है कि फागुन के महीने में हवा का झोंका चलने लगता है, झकोरा लेने लगता है। चोगुन सियु जाई किमी साहा। चोगुन सियु जाई किमी साहा। यहाँ पर सियु का मतलब है शीत ऋतु, चोगुन का मतलब है चौगुना, जाई किमी साहा तो कहने का मतलब है, नागमती कह रही है कि जो शीत ऋतु का चौगुना जाड़ा है, बढ़ गया है, वो अब मेरे से सहा नहीं जाता है। तो हे मेरे प्रिय, आओ और मेरे हृदय से लग जाओ। तन जस पियर पात भा मोरा। और क्या कह रही है कि मेरा शरीर सूखे हुए पत्तों की भांति पीला हो गया है। तन शरीर जस जैसा, पियर पियर का मतलब पीला हो गया, पात यानी पत्ते, भा मोरा मेरा शरीर। बिरह न रहे पवन हुई झोरा। और क्या कह रही है कि और बिरह जो है ना, पवन बनकर मेरे शरीर को क्या कर देता है, झोरा झकझोर रहा है। तरीबर झरे झरे बन ढांखा। तरीबर यानी वृक्ष है, पेड़ है। तो यहाँ पर कहा है कि हवा के कारण पेड़ों के जो कोने झरे झरे बन ढाका पत्ते हैं, और जो ढाक का मतलब जो पलाश है, छेले हैं, उसके बन झड़ जाते हैं हवा के कारण। भई अनपत फूल फर शाखा। और अनपत हो गई है यानी पत्ते ही नहीं रहे हैं, फूल फर शाखा, और शाखा पर क्या नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि वो तो जो ढाक के वन हैं वो झड़ जाते हैं और शाखाएं बिना पत्तों व फूलों वाली हो जाती हैं। तो वैसे ही कह रही है कि उसी प्रकार मेरा शरीर है ना, किसके कारण, मेरा हृदय है, विरह के कारण क्या कर रहा है, कांप रहा है, और मेरा मन विचलित रहता है। तो यहाँ पर कहा गया है, करीने बना फति कीन है हुलासु। हुलासु का मतलब उत्साह होता है, और बनापति का मतलब होता है वनस्पति। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि पतझड़ के पश्चात फूलने वाली वनस्पति लोगों के हृदय को क्या कर रही है, हुलासु उत्साह भर रही है, आनंदित कर रही है। मुँह कहे भा जग दून उदासु। परंतु मेरा कुछ नहीं कर रही है, मुझे कुछ नहीं भाता है। अब मुझे संसार कैसा लगता है, दून दोगुना, उदासु उदास सा लगता है। भाग करही सब चाँचरी जोरी। तो चाँचरी का मतलब क्या है, एक खेल होता है जो कि होली के समय खेला जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर क्या डालते हैं, रंग लगाते हैं, डालते हैं। भाग करही सब चाँचरी जोरी। तो होली के त्योहार पर सब चाँचर जोड़कर और नाच गाकर फाग मना रहे हैं। और मैं क्या, मोही जिये लाई दीनी जसी होरी। और कह रही है नागमती, परंतु विरह ने मेरे शरीर में जैसे किसी ने होली जला दी है, ऐसा मेरा शरीर हो गया है। जो पे पियई जरत असभावा। पियई का मतलब क्या है, पिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस अंतिम समय में यदि हे प्रिय तुम मुझे मिल जाए ना, तो जलते मरते मुझे दुख नहीं होगा। जरत मरत मोई रोष न आवा। रोष यानी क्रोध, मुझे दुख नहीं होगा। रोष का मतलब दुख है। तो जरत और जो मरते हुए मुझे दुख नहीं होगा। अर्थात आप तो एक बार क्या करो, मेरे से मिल जाओ। रात ही दिवस इहे मन मोरे। और रात दिन मैं क्या कर रही हूँ, दिन रात मैं यही कामना करती हूँ, क्या, लागो कंत छार जीव तोरे। हे पति,
मेरा यह शरीर किसी भी भांति मेरे पति के काम आ जाए। लागो कंत लग जाओ हे पति, तुम मेरे से क्या हो जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। यह तन जारो छार के, क्या कह रहा है, अब मेरी इच्छा है कि यह शरीर जलाऊं। यह तन जारे छार के, छार का मतलब राख, कहाँ की पवन उड़ाऊं, और इसे छोड़कर कहूँ हे पवन इसे उड़ाकर ले जा, किसे, राख को, मेरी राख को। मकु तेहि मार्ग होई परो, मकु यानी कि मानो, तो यह राख उड़कर उस मार्ग पर गिरे जहाँ मेरा पति प्रिय पैर रखे। मकु तेहि मार्ग होई परो, तेरे पैर पड़े। कंत धरें जहूँ पाऊँ, और मेरा प्रिय वहाँ पर पैर रखे और मुझे मेरे प्रिय के क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। तो हे पवन तू इसको क्या कर, उड़ा ले जा, जिससे कि मैं मेरे पति से, मेरे प्रिय से, मेरे प्रियतम से मिल सकूं। इसमें विशेष में देखें तो फागुन महीने का वर्णन है, जिसमें नायिका विरह में जल रही है। फागुन में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन और होली के त्योहार का वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और उसमें भी वियोग श्रृंगार की अतिशयोक्ति यहाँ पर की गई है। भाषा को पता ही है आपको, ठेठ अवधि भाषा है। पियरे पात्र फूल फर, पे पियरे में पियही में अनुप्रास अलंकार है। झरे झरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तन जस पियरे पात वह मोरा, जो पे पियही जरत अस भावा उपमा अलंकार है। यहाँ पर जो भा वर्ड आया, भा और जो वर्ड आया इस कारण, और यहाँ पर आप जानते हैं कड़वक छंद पद्धति का प्रयोग हुआ है, मसनवी शैली है। धन्यवाद।